साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। कार्तिक मास के इस अध्याय तक अगर आप पहुँचे होंगे तो ये स्वयं माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का आपके लिए संकेत हो सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस कथा का पूरा श्रवण करता है ना, उसके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि की वर्षा होती है। इसीलिए इस मायावी जगत में इतनी सारी कथाएं होती है हर दिन, लेकिन उन कथाओं में से अगर ये कथा आप तक पहुंची है तो आप इसे स्वयं भगवान का संजोग मानिए और इस कथा का श्रवण पूरा अवश्य कीजिए, क्योंकि इस कथा का पूरा श्रवण करते ही आप बहुत बड़े धनी बन जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के इस कथा का पूरा श्रवण अवश्य कीजिए। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी सारी इच्छाएं तो पूर्ण होती ही है, लेकिन साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की इस अध्याय को जो भी व्यक्ति पूरे मन भाव से पूरा सुन लेता है, उसके जीवन में बड़े बदलाव आने के साथ साथ उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, श्री सूत जी बोले, जब देवऋषि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करने चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामिनी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी मुझ जैसे सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्पवृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधिपूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्पवृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्पवृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे अवश्य कहिएगा, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँगी। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यटन में भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि ना हो। आगे श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्पवृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वो उपाय तुम सुनना चाहती हो सत्यभामा? सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी मैं लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वो बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को नहीं देने वाला बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ। न करने वाला काम भी तुम्हारे कहने पे मैं कर देता हूँ। छिपाने वाली बात भी मैं तुमसे कह देता हूँ। फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा, सत्यभामा ने कहा। हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रदिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया था? पूर्व जन्म में मैं कौन थी? मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्र थी? श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय,
तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था वो तुम्हें मैं बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देवशर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वो समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत, अति पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्यदेव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य के भांति दयनीय था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्री विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझते थे। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैठुंग धाम में पहुंचा दिया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव का आराधना किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव सूर्यपासक गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समृद्धि में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में ये देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के सामने तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वो मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। और यहीं पर प्रथम अध्याय कार्तिक मास का समाप्त होता है। दूसरे अध्याय के लिए आप शाम सदाशिव इस चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे अध्याय का श्रवण कल करने के लिए अवश्य आइएगा। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। शाम सदाशिव अर्पण।